अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कोर्स टाइटल होगा वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज का कोर्स कोड देखें तो हमारे पास DI322 इसका कोर्स कोड है। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज वेब ऐप, हाउ डू वेब एप्स वर्क, कुछ बेनिफिट्स देखेंगे, कुछ चैलेंजेस देखेंगे और एट द एंड हम डिफरेंस देखेंगे वेब ऐप और वेबसाइट्स के दरमियान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेब ऐप? वेब ऐप क्या है? वेब ऐप एक वेब एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है। इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है डेट रन्स ऑन अ रिमोट सर्वर, जो रिमोट सर्वर पे हम रन करते हैं एंड इज असेस थ्रू अ वेब ब्राउजर ओवर द इंटरनेट, और इसको वेब ब्राउजर के जरिए हम असेस कर सकते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल ऐप्स ऐसे ऐप्स को कहा जाता है जो कि हम अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं। Unlike traditional apps, web apps works directly from your browsers, whether it's Chrome, Safari or Firefox. ट्रेडिशनल ऐप्स के बरअक्स वेब ऐप डायरेक्टली काम करते हैं ब्राउजर्स पे, ठीक है। इसके बाद है हाउ डू वेब एप्स वर्क। वेब एप्स किस तरह से काम करते हैं? वेब एप्लीकेशंस रन्स ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह काम करते हैं। मीनिंग इसका मतलब है यूजर असेस कर सकता है इन्हें वेब ब्राउजर के जरिए बगैर किसी चीज को डाउनलोड या इंस्टॉल किए। दे रिले ऑन थ्री कंपोनेंट्स, ये तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर में हमारे पास सर्वर जो है वो यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और उनको डायरेक्शन देता है राइट पाथ की तरफ। फिर हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर में हमारे पास प्रोसेस किए जाते हैं टास्क को और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और रिक्वेस्ट जनरेट किए जाते हैं रिस्पॉन्सेज। फिर हमारे पास आ जाता है डाटाबेस। डाटाबेस में हमारे पास स्टोर्स होते हैं डाटा एंड रिट्राइव्स डाटा एज नीडेड। डाटा को स्टोर किया जाता है और उसको रिट्राइव किया जाता है यूजर की ज़रूरत के मुताबिक। ये हमारे पास इसकी एक पिक्चर आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वर्किंग। ये हमारे पास के एक यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वेब ऐप ओपन करता है, असेस करता है उसको और सेंड करता है रिक्वेस्ट अपने सर्वर को। सर्वर प्रोसेसिंग करता है उस रिक्वेस्ट पे एंड रिट्राइव करता है और डाटा को अपडेट करता है ज़रूरत के मुताबिक। दैन हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है, दी प्रोसेस डाटा इज सेंट बैक। प्रोसेस डाटा को सेंड बैक किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है ब्राउज़र पे जहाँ हमारे यूज़र ने जो है रिक्वेस्ट भेजी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ या लैंग्वेजेस आ जाती हैं किसी भी वेब ऐप्स में। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में हमारे पास यूज़र इंटरफेस आ जाता है। देखिए हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसका जो होम पेज होता है हमारे पास, वो हमारे पास यूज़र इंटरफेस होता है। हम दराज ऐप को ओपन करते हैं उसका जो होम पेज हमारे पास आता है वो हमारे पास फ्रंट एंड होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास यूज़ होता है HTML। ये तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस है। HTML हमारे पास एक ढांचे का काम करती है, CSS हमारे पास स्टाइलिंग देती है एंड जावास्क्रिप्ट उसमें लॉजिक्स बिल्ड करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है बैकएंड में हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिसमें पाइथन आ गया, जावा, रूबी, PHP जो कि लॉजिक्स को हैंडल करते हैं और डाटाबेस को इंटरेक्शंस देती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है डाटा स्टोरेज में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं डाटाबेस में और इसको हम इजीली कहीं भी किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। अनलाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन को कहा जाता है जो हमारे पीसी में इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। वेब एप्स वर्क ऑन एनी डिवाइस, हम इसको वेब एप्स को किसी भी डिवाइस पे जो है असेस कर सकते हैं अपने ब्राउजर के जरिए, मेकिंग देम वाइडली असेसेबल एंड इजी टू अपडेट, ठीक है। हम इनको इजीली अपडेट कर सकते हैं और इजीली असेसेबल कर सकते हैं। फिर इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं वेब एप्स में। सबसे पहले है गूगल डॉक में हमारे पास होता है कि हम ऑनलाइन नोटपैड, हमें इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि ऑनलाइन नोटपैड होता है हमारे पास जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं रियल टाइम में, ठीक है। वेदर यू आर वर्किंग ऑन अ स्टोरी और मेकिंग अ लिस्ट, मल्टीपल पीपल कैन एडिट द सेम डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनीवेयर, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो किसी भी जगह से इसको एडिट कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम को कहीं भी जगह से, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रेलो आ जाता है। ट्रेलो में हमारे पास एक डिजिटल टास्क बोर्ड होता है जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। और वेदर यू आर प्लानिंग एन इवेंट, आप कोई भी काम मुंजिम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, ये हेल्प करता है हमें वर्चुअल कार्ड्स की तरह, ठीक है। इट सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज वर्क, असाइन टास्क एंड ट्रैक प्रोग्रेस, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर टीम्स। फिर हमारे पास जीमेल आ जाते हैं। जीमेल हमारे पास
ऑनलाइन मेल बॉक्स का काम करती है, जिसमें हम लोग सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ईमेल्स फ्रॉम एनी डिवाइस। इसमें हमें किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ अपना ब्राउज़र ओपन करना होता है, उसको लॉगिन करना होता है और इस्तेमाल करना होता है उसको, ठीक है। फिर हमारे पास फेसबुक आ जाते हैं। फेसबुक हमारे पास एक वर्चुअल हैंगआउट का काम करती है, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ पोस्ट शेयर करते हैं, अपनी चैट्स जो है उनके साथ चैटिंग करते हैं और अपनी पिक्चर्स को अपलोड करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, अपडेट्स वगैरह, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें कुछ की करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास असेसिबिलिटी हमारे पास एक पावरफुल टूल होता है जो कि हम असेस कर सकते हैं किसी भी जगह से, ठीक है, किसी भी डिवाइस से। तो विद अ वेब ऐप, एक वेब ऐप में यू आर नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल डिवाइस, हम एक सिंगल डिवाइस के साथ लिमिटेड नहीं होते, मतलब इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हमने सिंगल डिवाइस से ही काम करना है या हम उसी से जुड़े हुए हैं। Whether you are on a computer, tablet or phone, you can use the app directly from your browser। हम सिंपल हमने अपना ब्राउज़र ओपन करना होता है, उसको लॉगिन करके काम करना होता है, ठीक है। इसमें हमें डाउनलोड्स इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस आ जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस में ये होता है कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे विंडो है, मैक ओएस है या लिनक्स है, हम अपने वेब ऐप को रन कर सकते हैं स्मूथली किसी भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को फेस किए, ठीक है। फिर हमारे पास ऑटोमेशन अपडेट आ जाता है। ऑटोमेशन अपडेट हमारे पास ये होता है कि हम एक सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें खुद ब खुद रिमोट सर्वर होता है ना हमारे पास, तो वो खुद ब खुद उसमें अपडेट्स कर देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोलैबोरेशन में बेसिकली ये होता है कि हम मैनी वेब ऐप्स अलाउ कर रहे होते हैं हमें रियल टाइम कोलैबोरेशन, जिसमें हम टीम वर्क जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डिज़ाइन है, मल्टीपल पीपल उसको एडिट कर सकते हैं, उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एट द सेम टाइम में डिफरेंट लोकेशन से। फिर हमारे पास इसके कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। इसमें ये है हम अपने वेब ऐप्स को रन सकते हैं कंप्यूटर से, टैबलेट से, अपने फ़ोन से विदाउट नीडिंग डिफरेंट वर्जन्स। हमने सिर्फ अपने ब्राउज़र को ओपन करना होता है और इसको इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑटोमेशन अपडेट। ऑटोमेटिक अपडेट में हम लोग ये करते हैं कि मैनुअली अपडेट्स हमारे पास हो जाते हैं। एवरीथिंग्स रन ऑन अ सर्वर, वेब एप्स ऑलवेज लोड द लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली। हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है। एक डेवलपर है, वो एक सिंगल ऐप डेवलप कर रहा है, उसको हम मल्टीपल टाइम्स किसी भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा टाइम सेव करता है, हमारे रिसोर्सेज को सेव करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रियल टाइम कोलैबोरेशन आ जाती है, जिसमें हम एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं। वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम नो मैटर वेयर दे आर, हम किसी भी जगह से एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। नो इंस्टॉलेशन नीडेड, इसमें हमें किसी भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अनलाइक ट्रेडिशनल ऐप्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रेडिशनल ऐप्स ऐसे ऐप्स को कहते हैं जो कि हमारे डिवाइस में इंस्टॉल होने चाहिए। वेब ऐप ट्रेडिशनल ऐप्स के बरअक्स काम करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, जिसमें है सबसे पहले नीड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। वेब ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम स्मूथली वर्क कर सकें उसको। हमारे पास ऑफलाइन लिमिटेड फीचर्स होते हैं जो कि हमें फुली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इसकी परफॉर्मेंस कंसर्न ये होते हैं कि जितना अच्छा हमारी ऐप की क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी नेट की स्पीड होगी, हमारी इंटरनेट की स्पीड होगी, उतना अच्छा हम अपना काम कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी मेजर्स में हम लोग देखते हैं हमारे सर्वर्स डाटा को स्टोर करते हैं, उनको हमारे जो उसमें फिर इनकरप्शन और सिक्योर कनेक्शंस प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट किसी भी थ्रेट के, ठीक है। फिर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बिटवीन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट की अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो बहुत से लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को हम लोग असेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के ज़रिए, और इसको हम इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों डिफरेंट पर्पस जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वेबसाइट हमारे पास होती है मेनली, इसका फोकस होता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये मोस्टली स्टैटिक होती है, मीनिंगफुल कंटेंट होता है इसके पास, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ये यूज़र को सिर्फ इसको व्यू द इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसमें हम एडिट नहीं कर सकते। कोई भी यूज़र है वो उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से एडिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है जो कि उसको गिवन है। इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्लॉग्स हैं, न्यूज़ साइट्स हैं, एक्सेट्रा। और इसके बाद अगर हम देखें अपनी वेब एप्लीकेशन को, तो वेब एप्लीकेशन हमारे पास इंटरेक्टिव होती हैं और ये यूज़र को बताती हैं, टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये इनमें कुछ फीचर्स होते हैं इंक्लूड, जिसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन आ जाता है, डाटा प्रोसेसिंग आ जाती है एंड रियल टाइम अपडेट आ जाता है। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग है, सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।